Good morning, students. Today we will discuss chapter number 3.2 and this is multinational companies या फिर global enterprises. क्या होता है MNCs, multinational companies या फिर global enterprises? कहते हैं वो कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्क करती हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, मल्टी यानी मैनी, नेशनल यानी देश। जो कंपनीज बहुत सारे देशों में ऑपरेट की जाती हैं, वो कंपनीज जो अपना बिजनेस एक से ज़्यादा देश में करती है उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी, कोका कोला, सोनी, पेप्सी, फिएट, सैमसंग, कैडबरी, HUL, ये एग्जाम्पल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। जैसे कोका कोला और पेप्सी दोनों ही अमेरिकन कंपनीज़ हैं, दोनों ही USA की कंपनीज़ हैं। सोनी जापान की कंपनी है, सोनी के LEDs आती हैं, LCDs आती हैं। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। फिएट इटली की कंपनी है। कैडबरी UK यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हमें लगता है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बट नहीं, HUL भी UK की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की कंपनी है। तो कहने का मतलब है ऐसी कंपनीज जिनके काम एक से ज़्यादा देशों में होते हैं, ऐसी कंपनीज जो अपना बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में चलाती हैं, उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? इट रेफर्स टू द कंपनीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। वो कंपनीज जिनके ऑपरेशन, जिनके काम एक से ज़्यादा देशों में होते हैं। अब कोका कोला है, पेप्सी है, सैमसंग है, सोनी है, कैडबरी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इनके प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने सारे देशों में खरीदे, बेचे, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यानी वो कंपनीज जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा देश में होता है, those companies which are having their business in more than one country, वो कंपनीज जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा देश में होता है उसे MNC मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। यानी वो कंपनीज जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा देश में होता है, वो कंपनीज जिनका प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग एक से ज़्यादा देश में होता है, मोर देन वन कंट्री होता है, उसे MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अब आती हैं फीचर्स। सबसे पहली फीचर क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। MNC की सबसे पहली फीचर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी MNC मल्टीनेशनल कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो एक पर्सन के हाथ में होती है, एक कंपनी के हाथ में होती है, यानी सेंट्रलाइज्ड होती है। देखो, MNC है मल्टीनेशनल कंपनी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होगा? ऑब्वियस है, उसकी कंट्री में। जैसे मैंने आपको बताया कि कोका कोला है, पेप्सी है, इनका देश क्या है? अमेरिका। तो कोका कोला, पेप्सी का हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा। सैमसंग का मैंने एग्जाम्पल लिया, सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? साउथ कोरिया में। सोनी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जापान में। कैडबरी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? UK में। कहने का मतलब है MNCs के हेडक्वार्टर होते हैं होम कंट्री में, और मैनेजमेंट भी होम कंट्री यानी हेडक्वार्टर से की जाती है। बाकी देशों में इनकी ब्रांचेस खुली होती हैं। जैसे पेप्सी और कोक हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में। बाकी देशों में पेप्सी और कोक की ब्रांचेस खुली हुई हैं।
सब्सिडरी ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो मैनेज तो हेड ऑफिस से होगा। जो भी पॉलिसीज हेड ऑफिस बनाएगा वो अलग अलग देश की ब्रांचेस को माननी पड़ेंगी, सब्सिडरीज को माननी पड़ेंगी। कहने का मतलब है मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, हेडक्वार्टर बनाता है, और हेडक्वार्टर होम कंट्री में होता है। जैसे सैमसंग की होम कंट्री साउथ कोरिया है, सोनी की होम कंट्री जापान है, कैडबरी की होम कंट्री यूके है। तो सारा कंट्रोल भी वहीं से होगा, हेडक्वार्टर से होगा, होम कंट्री से होगा। वही पॉलिसीज जो हेडक्वार्टर बनाएगा सभी ब्रांचेस को फॉलो करनी पड़ेंगी। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सेकंड फीचर है। एमएनसीज की क्वालिटी बहुत बेटर होती है, एमएनसीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एमएनसीज वर्ल्ड लेवल पे compete करती हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है। बेटर क्वालिटी होती है तो प्राइसेस भी हाई होते हैं। तो सेकंड फीचर हमने डिस्कस की बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। थर्ड, लार्ज साइज। एमएनसी जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट की जाती है, जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में होता है, उसे एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का जो साइज होता है लार्ज साइज होता है। एमएनसीज का साइज बहुत लार्ज होता है, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। एमएनसीज का टर्नओवर का मतलब जो सेल्स होता है वो बिलियन डॉलर्स या ट्रिलियन डॉलर्स में होता है। तो कहने का मतलब है जितने भी एमएनसीज होती हैं उनका साइज लार्ज होता है, उनके पास ज़्यादा एसेट्स होती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके पास जो एसेट्स हैं 160 बिलियन डॉलर के आसपास है, 160 बिलियन डॉलर। जैसे एसबीआई है, इसकी 195 ब्रांचेस है 36 कंट्रीज़ में, 36 कंट्रीज़ में 195 ब्रांचेस। तो कहने का मतलब इतने सारे देशों में काम करती हैं, तो साइज़ बहुत लार्ज होता है एमएनसी का। तो अभी तक हमने 3 फीचर्स डिस्कस की। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यानी होम कंट्री मैनेज करती है, क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे compete करना होता है इनके प्रोडक्ट्स को, साइज़ लार्ज होता है। फोर्थ है एडवर्टाइजमेंट पे स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। यस, एमएनसीज कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देती हैं, स्पेशल अटेंशन देती हैं, इसलिए एमएनसीज का सक्सेस एडवर्टाइजमेंट पे जाता है। एडवर्टाइजमेंट एमएनसीज का बैकबोन है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सैमसंग है, सोनी है, कोका कोला है, पेप्सी है, कैडबरी है, इनकी एड्स टीवी पे, रेडियो पे, मैगजीन्स में, मैचेस में आती रहती हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं क्योंकि इनको सेल इंक्रीज करनी होती है। फिफ्थ है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। ये जो एमएनसी है ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड का मतलब इनका बिजनेस हर देश में है, इनका बिजनेस नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस यानी जो एमएनसीज होती हैं उनका जो बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होता है। एमएनसीज का बिजनेस बहुत सारे देशों में पॉपुलर होता है। जैसे मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी 36 कंट्रीज में 195 ब्रांचेज हैं, यानी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। यानी एमएनसीज एक कंट्री तक लिमिट नहीं होती, एमएनसीज कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके इंटरनेशनल कंट्री की बाउंड्रीज में आती हैं। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, सबसे खास बात है कि मल्टीनेशनल कंपनी की पहचान, आइडेंटिटी इजीली बन जाती है डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में। रीज़न, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, एमएनसीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, एमएनसीज काफ़ी प्रोडक्ट्स में डील करती है, एमएनसीज रिसर्च पे फोकस करती है कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है। साथ में एमएनसीज में गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो ये है एमएनसीज की फीचर कि एमएनसीज की जो मैनेजमेंट होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, एक पर्सन के हाथ में होती है। एमएनसीज का हेडक्वार्टर
होम कंट्री में होता है वहीं से मैनेज होता है एमएनसी का बिजनेस। क्वालिटी अच्छी होती है, एमएनसीज का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया, 160 बिलियन डॉलर की एसेट्स है रिलायंस के पास। एडवर्टाइजमेंट पे स्पेशल फोकस करते हैं और इनका जो बिजनेस होता है वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे मार्केट में फैला हुआ होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेस है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में आइडेंटिटी पहचान बनाना आसान है क्योंकि एमएनसीज के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ देती है, रिसर्च पे फोकस करती है।